की आंखों पर, सांगाने 80 घाव सहे मरहम पट्टी की आंखों पर, फिर भी उसकी अस बिजली सी छप गई छपाछप लाखों पर। मैं तो पिछले दिनों पढ़ रही थी, देख रही थी, अपार वेदना हुई मेरे दिल में। जिस देश में अपने क्रांतिकारी, जिस देश में हमारे महापुरुष, उनका सम्मान सुरक्षित न हो या हम न रख पाए, तो डूब मरने की बात इससे ज्यादा हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। जिस देश की राजनीति अपने महापुरुषों पर चलती हो, पिछले दिनों यही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आज हमने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया, लेकिन महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, बहुत से उदाहरण दे सकती हूँ। राजा सूरजमल का नाम सभी जानते हैं ना। किस जाति के थे? किस जाति के थे? नहीं जानते हो? मैं बताती हूँ, जाट जाति से थे महाराजा सूरजमल। लेकिन उनका बलिदान कैसे हुआ? कैसे हुआ उनका बलिदान? जब उनके दरबार में एक गरीब ब्राह्मणी आई, आकर के कहने लगी कि मुझे न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? कि मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया है विधर्मियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका केवल क्या उसका जुल्म था, केवल ये कसूर था कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। चल पड़ा था वो योद्धा, भुजाएं फड़कने लगी थी बदला लेने के लिए, और उसी में महाराजा सूरजमल का बलिदान हो गया। यदि वो जातिवाद अपने अंदर जिंदा रखता तो एक ब्राह्मण बेटी की रक्षा तो कभी नहीं जाता। नहीं देखते हमारे महापुरुष जातिवाद, नहीं था उनके अंदर। लेकिन आज बांट दिया गया इस देश में। राणा सांगा का नाम आता है, वीरता हमारे अंदर आ जाती है उस सांगा का नाम सुन करके। कौन था वो सांगा? सांगाने 80 घाव सहे, सांगाने 80 घाव सहे मरहम पट्टी की आंखों पर, सांगाने 80 घाव सहे मरहम पट्टी की आंखों पर, फिर भी उसकी अस बिजली सी छप गई छपाछप लाखों पर। वह सांगा जिसने कहा कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं, जिसने कहा बाबर के आगे मैं झुकूंगा नहीं मैं जाऊंगा। अरे अंधे हो कैसे जाओगे? मैं जाऊंगा। आज उस सांगा को लेकर के देश में राजनीति हो रही है। जरा विचार करो, उस सांगा का प्रपोत, उसका पौत्र कौन था? महाराणा प्रताप था, जो जंगलों में मारा फिरा, घास की रोटी खाई, पत्नी का देहांत हो गया, बेटी खत्म हो गई, लेकिन झुका नहीं। आज उस देश में महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो रही है। इससे बड़ा वेदना का कोई विषय नहीं हो सकता।